चलो ठीक है। कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे जी बताओ? हैं? रसायन परिवर्तन पढ़ रहे थे ना। इसमें देखो ध्यान से, केमिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है तुम लोग को, क्लास 9th का केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में ये है तुम लोगों का पदार्थ हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं जी? पदार्थ हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी पदार्थ के बारे में पढ़े। फिर से पदार्थ का वर्गीकरण होता है, ठीक है ना। इसमें वर्गीकरण में दो होता है ना, भौतिक परिवर्तन और रसायन परिवर्तन। तो इसमें से तुम लोग को भौतिक परिवर्तन शायद बताया हूँ, कुछ बताया हो ना। एक चीज़ नहीं बताया था, भौतिक परिवर्तन के अवस्था में परिवर्तन, भौतिक के अवस्था में परिवर्तन, ये तुम लोग को एक चीज़ बताना है तुम लोग को, ठीक है। तो उसको ध्यान से सुनना और पढ़ना। भौतिक अवस्था में परिवर्तन, भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना। देखो भौतिक अवस्था में परिवर्तन का मतलब ये होता है कि भौतिक की कितने अवस्था होते हैं? 5, मुख्यतः 3, लेकिन इस टाइम प्रेजेंट में कितने हैं? 5 भौतिक अवस्था है। कितने? 5 भौतिक। पहला बताओ ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा, पांचवा विष। सबसे ठंडा अवस्था कौन है? सबसे ठंडा विष और सबसे गर्म प्लाज्मा अवस्था है। इन सभी का एग्जाम्पल वगैरह सब बता दिया ना जी, है। ठोस द्रव गैस के बारे में सब बता दिया गया था। अब इन खेलते तो नींद नहीं लगता? चुप, पीट देंगे। इसमें देखो एक तरफ लिख दे रहे हैं ठोस, एक तरफ लिख दे रहे हैं द्रव, एक तरफ गैस लिख दे रहे हैं, ठीक है। बातें नहीं, ध्यान से सुनना। देखो कमरे की ताप पर सब होगा। किस ताप पर होगा? कमरे की ताप पर। और जो कमरे का ताप होता है सामान्य होता है। कैसा होता है जी? सामान्य होता है, न ठंडा न गर्म, न ठंडा न गर्म, बिल्कुल सामान्य होता है, ठीक है। तो इसमें यही बोलोगे कि कमरे के ताप पर किसी वस्तु को ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन करते हैं। यानी ठोस मतलब गल रहा है तो पानी बन जा रहा है ना, तो गल रहा है ना, तो गल रहा है तो उसी को क्या कहते हैं? गलनांक। तो जब ठोस अवस्था से द्रव में बदलता है क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं, ठीक है। ये गलता कब है बताओ? जब ये गर्म होता है तब। जब ठोस को गर्म करोगे तो क्या बनेगा? द्रव, ठीक है ना। और जब द्रव को गर्म करोगे तो क्या बनेगा? गैस। तो जब कमरे के ताप पर किसी द्रव अवस्था को गैस में परिवर्तन करते हैं उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वाष्प। वाष्प बोले तो वाष्पीकरण। क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण, ठीक है ना। इसको ऐसे देख लो, ऐसे इसको बोलते हैं वाष्पीकरण, वाष्पीकरण, ठीक है ना। बस इसको ध्यान देते रहो। इतना बड़ा हो गया है। वाष्पीकरण समझ में आ रहा है? कमरे की ताप पर द्रव अवस्था को गैस अवस्था में परिवर्तन करते उसे क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। ये क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। जब गैस को और ज़्यादा गर्म करोगे तो प्लाज्मा अवस्था में बनता है। किस अवस्था में बनता है? प्लाज्मा अवस्था में। तो उस क्रिया को बोलते हैं आयनीकरण। क्या बोलते हैं जी? आयनीकरण। ये क्या बनेगा? प्लाज्मा। क्या बनेगा? प्लाज्मा। जब गैस को और अधिक ताप पे गर्म करोगे तो क्या बनेगा? प्लाज्मा बनता है, ठीक है ना। बस इसको ध्यान देते रहो तुम लोग।
तो यहाँ पे इसको ऐसे कर लेना, इसको क्या बोलते हैं आयनीकरण, आयनीकरण यानी आयन का आदान प्रदान होता है ये, ठीक है। अब फिर इसको बिल्कुल ठंडा कर दो, कितना डिग्री ठंडा करेंगे, -273 डिग्री, 73 केल्विन गर्म ठंडा कर देंगे तो उसको बोलते हैं BEC, क्या बोलते हैं BEC, BEC कितना -273 डिग्री केल्विन, ठीक है। फिर से देखो अब रिवर्स जाते हैं, क्या बोलते हैं रिवर्स, देखो ध्यान से, इसको परिभाषित नहीं किया गया, ठीक है। देखो ध्यान से, मैं ठोस को गर्म कर रहा था तो क्या बना था द्रव, द्रव को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, गैस को गर्म करोगे तो प्लाज्मा बनता है, ठीक है ना। ये गर्म कर रहे हैं, अब क्या करेंगे ठंडा। तो देखो जब प्लाज्मा अवस्था को ठंडा करते हैं तो किस रूप में आता है, गैस के रूप में आता है, उसे कहते हैं अनआयनीकरण, क्या बोलते हैं अनआयनीकरण, अनआयनीकरण बोलते हैं इसको, ठीक है। ध्यान से देखो, गैस को और ठंडा करोगे तो किस में बनेगा, द्रव में बनेगा ना। गैस को जब द्रव में बदलते हैं तो द्रव में बदलता है, द्रव किस में बदलेगा, द्रव में, तो उस क्रिया को बोलते हैं संघनन, क्या बोलते हैं जी, ये तुम लोग का संघनन है, क्या है संघनन। संघनन किसे कहते हैं समझ में आ रहा है, कमरे की ताप पर गैस अवस्था को द्रव अवस्था में परिवर्तन करते हैं उसे क्या कहते हैं संघनन, ठीक है। इसको ध्यान देते रहना। फिर से देखो, फिर इसको और ठंडा करेंगे, द्रव को क्या कर रहे हैं ठंडा, पानी है, पानी क्या है द्रव है, पानी क्या है द्रव। अब पानी को जब फ्रिज में ले जाकर रख देते हो तो ठंडा होता है, तो क्या बनता है बर्फ बनता है ना, उसको बोलते हैं क्या हिमांक बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिमांक, क्वथनांक बोलो या हिमांक बोलते हैं, ठीक है ना। इसको याद करते रहना, हिमांक मतलब बर्फ बनना, क्या बोलते हैं हिमांक, हिमांक या क्वथनांक, क्या बोलते हैं क्वथनांक, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, यानी देखो मैं गर्म किया और ठंडा किया तो ये सब क्रियाएं हो रही है ना। तुम जाओ थोड़ा सा टल के उधर, तुम जाओ उठो टल के आओ, जाओ जल्दी आओ, जाओ जल्दी, समझ में आ रहा है जी, समझ में आ रहा है। यानी देखो कमरे की ताप पर ठोस अवस्था से द्रव में बदलते हैं तो क्या बनता है, उससे क्या कहते हैं गलनांक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल जानते हो, बर्फ से पानी बनना, इसका एग्जाम्पल क्या होगा बर्फ से पानी बनना, ठीक है ना। इसको ध्यान देते रहना। अच्छा देखो, कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं ठोस से डायरेक्ट गैस में बदलते हैं, उसको गर्म करोगे तो क्या बन जाएगा गैस बदल जाएगा। तो जब ठोस अवस्था को कमरे की ताप पर ठोस अवस्था को गैस अवस्था में परिवर्तन कर दो उससे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं जी, ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है बता दो, इसका एग्जाम्पल है कपूर, क्या बोलते हैं कपूर है, इसका एग्जाम्पल क्या है कपूर, ठीक है ना। इसको ध्यान देते रहना। अच्छा देखो, जब गैस से ठोस में बदलते हैं उससे क्या कहते हैं निक्षेपण, क्या बोलते हैं जी निक्षेपण बोलते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में, बहुत अच्छे। देखो इधर, गैस से ठोस में बदलना क्या कहलाता है निक्षेपण, निक्षेपण। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है आर्द्रता, क्या है आर्द्रता। ये पहाड़ों पर पाया जाता है, जैसे शीतलहरी गिरता है ना गैस रहता है, और जैसे बर्फ पहाड़ पे आके शीत क्या करता है आके गिरता है पहाड़ पे तो बर्फ बन जाता है, बनता है ना, तो वही है आर्द्रता, वही है तुम लोग का। तो निक्षेपण का एग्जाम्पल क्या है आर्द्रता है, ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल क्या है कपूर है। समझ में आ रहा है जी, कपूर जलाते हो तो क्या राखी बनता है, डायरेक्ट क्या होगा
धुआं बन के गैस बन के क्या होता है, उड़ जाता है। ठीक है ना, इसको ध्यान देते रहना तुम लोग। इतना समझ में आ गया। तो ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल क्या है, कपूर है। निक्षेपण का एग्जाम्पल क्या है, आर्द्रता है। ये सब बातें समझ में आ रहा है तुम लोग को है। देखो अब इसमें क्या है, इसका देखो कपूर का जो एग्जाम सूत्र होता है, कपूर इसको या करके लिख देना, नवसादर कहते हैं। क्या कहते हैं जी, इसको नवसादर कहते हैं। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है NH4Cl। इसका रासायनिक नाम क्या है, अमोनियम क्लोराइड। क्या नाम है इसका, अमोनियम क्लोराइड इसका नाम है, क्लोराइड। ठीक है, समझ में आ रहा जी। कपूर में यही सभी पाए जाते हैं, NH4Cl, यानी नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन पाया जाता है। ठीक है ना। जो गंध आती है ना, गंध, कपूर जलाते तो गंध आती है, वो क्लोरीन का वो होता है, गंध होता है। किसका होता है, क्लोरीन का गंध होता है। ठीक है, इसको जल्दी जल्दी से लिख लो, जल्दी जल्दी। इसमें देखो अब करना क्या है, इसमें तुम लोग हेडिंग करना, ऐसे हेडिंग करना गलनांक ना, ऐसे लिखना गलनांक हेडिंग करोगे। गलनांक, इसके बारे में अच्छे से लिखना है तुम लोगों को। क्या लिखोगे, कमरे की ताप पर, कमरे की ताप पर, ध्यान से। ठोस पदार्थ को द्रव पदार्थ में परिवर्तन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल बर्फ से पानी बनना। समझ में आ रही बात है, समझ में आ रहा जी। फिर से हेडिंग लिखोगे हिमांक। क्या लिखोगे, हिमांक का ऐसे लिखना, कमरे की ताप पर द्रव अवस्था से किसी पदार्थ को द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं। समझ में आ रहा जी। क्लास 8 में भी है साइंस में। इसका एग्जाम्पल होगा पानी से बर्फ। ठीक है, देखो उसी तरह वाष्पीकरण हेडिंग करोगे। कमरे की ताप पर द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन करते हैं किसी पदार्थ को, उसे क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। कपड़ा का सूखना, ठीक है, उसमें द्रव रहता है, जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो गैस बन के उड़ जाता है, इसलिए कपड़ा क्या होता है, सूख जाता है। ठीक है ना, इसका एग्जाम्पल ये लिखना है। संघनन का लिख लोगे ना, कमरे की ताप पर जब किसी गैस पदार्थ को द्रव पदार्थ में बदलते हैं, उसे क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। ठीक है जी, समझ आ रहा है ना। उसी तरह इन सभी का लिखना एक परिभाषा। कितने परिभाषा होंगे, देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी परिभाषा हुए, 8 परिभाषा है। 8 परिभाषा का देखो ध्यान से। ऊर्ध्वपातन का उदाहरण क्या है, कपूर। ऊर्ध्वपातन का उदाहरण क्या है, कपूर। मिटा के पूछो, अभी समझ में आ रहा है, मिटा के पूछे, अच्छा अभी बता रहे भैया। गलनांक किसे कहेंगे, ठोस से द्रव में बदलना, क्या कहलाता है, गलनांक। अच्छा तो यहाँ गर्म कर रहे हैं कि ठंडा कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। फ्रिज में बर्फ बनता है, कब बनता है बर्फ, जब ठंडा करते हैं, तो उसी को जब हम बाहर निकालते हैं तो गर्म हो जाता है। जैसे जैसे गर्म होगा वैसे वैसे पिघलेगा, पानी बन। ठीक है, बस ये ध्यान देना है। हिमांक समझ में आ रहा है तुम लोगों को। हिमांक किसे कहते हैं, हाँ, द्रव से ठोस में बदलना क्या कहलाता है, हिमांक। समझ में आ रहा है। वाष्पीकरण किसे कहते हैं, द्रव से गैस में बदलना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण। ठीक है,
संघनन किसे कहते हैं? गैस से द्रव में बदलना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। ठीक है। आयनीकरण किसे कहते हैं? गैस से प्लाज्मा में बदलना क्या कहलाता है? आयनीकरण। प्लाज्मा से गैस में बदलना क्या कहलाता है? अनायनीकरण कहते हैं। ठीक है। ठोस से डायरेक्ट गैस में बदलना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल क्या है? क्या है? कपूर को दूसरा नाम क्या है? नवसादर। कपूर का दूसरा नाम नवसादर। इसका सूत्र क्या होता है? यू नहीं बाबू, 4 है, 4 है। NH4Cl, NH4Cl। इसका रासायनिक नाम क्या है? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड है। ठीक है ना? इतना समझ में आ रही बातें? अच्छा, गैस से ठोस से बदलना क्या कहलाता है? निषेचन। निक्षेपण नहीं, वो निक्षेपण उसको निक्षेपण बोलते हैं। तो पूरा खचरा लड़का है, निक्षेपण कर निक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं जी? निक्षेपण कहते हैं। इसकी उदाहरण क्या है? आर्द्रता। शीतलहरी बोल सकते हो। ठीक है, शीतलहरी पहाड़ी एरिया पे, पहाड़ी एरिया पे। समझ में रहा है? अब पूछूं तुम लोगों से एक बार और, चलो बताओ। कपूर का दूसरा नाम? इसका सूत्र क्या होता है? NH4। NH4Cl क्या है? अमोनियम क्लोराइड। क्या है? अमोनियम क्लोराइड। क्या है जी? अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, बस इसको ध्यान देते रहो तुम लोग। इतनी बातें समझ में आ रहा है? ठोस से द्रव में क्या कहलाता है? द्रव से गैस में हिमांक, क्वथनांक। हिमांक या क्वथनांक। अच्छा बताओ, द्रव से गैस में वाष्पीकरण। क्या? वाष्पीकरण। और गैस से द्रव में संघनन। गैस से प्लाज्मा में, प्लाज्मा से गैस में। ठीक है। अच्छा, गैस से ठोस में निक्षेपण। क्या होता है? निक्षेपण। तो गैस से ठोस में क्या कहलाता है? और ठोस से गैस में ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठीक है। किसका परिभाषा लिखना समझ में आ रही बातें? 8 परिभाषा है। कल मैं चेक करूंगा सभी लोगों का, लिख कर बिल्कुल लाना बाबू। ठीक है, इतना बातें समझ में आ गया? बहुत अच्छे। इसको